सुप्रभात बहनों। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था जो आ रहे हैं रेगुलर, उनको तो पता है कि कौन सी प्रश्नावली चल रही है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और अब तक हमने जो है पांचवी प्रश्नावली जो चल रही है उसके अंदर 5.2 जो है हमारी चल रही है। देखिए इधर प्रश्नावली हमारी चल रही है 5.2, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक सवाल हो गए थे, जैसे कि लगभग 11 सवाल जो है हो गए। आपने मिलाए भी होंगे, अच्छी बात है, ठीक है। मिलाए हो तो अच्छी बात, नहीं तो फिर भी देख लेना, एक बार हो जाएंगे आपसे। जो रेगुलर आ रहे क्लास उनको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखिए, इसके बाद अगला सवाल है 12वां सवाल। क्या है, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, थोड़ा सा बुक के अंदर ध्यान दीजिए। 12वां सवाल कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियाँ हैं, यानी कि दो एपीज है, उनका सार्वंतर यानी कि डी वो क्या है, समान है। वो क्या है, समान, यानी दोनों में सार्वंतर क्या है, बराबर है। फिर इसमें कह रहा है यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एक बात तो इस पे अगर हम इसको बेसिकली सोचे इस सवाल को, तो एक बात समझ में आती है कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का कितना होगा। तो हम एक बात कॉमनली जानते हैं कि अंतर क्या होता है इसमें। एपी के अंदर अंतर क्या होता है भाई, एपी के अंदर अंतर होता है डी, जिसको हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। अगर सार्वंतर के नज़रिए से सोचे तो किसी भी एपी के अंदर सार्वंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है ना। तो अगर जिसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो भले पद 1000 हो जाए, उससे क्या अंतर तो 100 ही रहेगा ना। लेकिन फिर भी बेसिकली क्वेश्चन को करके देखते हैं कि अपने जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इधर क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर जो है वो समान है, तो यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो सबसे पहले हम देखते हैं 100वें पद यानी कि n का मान। किसका मान दे रखा है, n का मान। तो ये n के मान में बात कर रहा है कि n का मान जो है वो 100 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम a को लेते हैं। तो यहाँ पर श्रेणियाँ चूंकि हम जानते हैं कितनी है, 2 है। अगर समांतर श्रेणियाँ 2 है तो उनके a के मान भी 2 होंगे। तो हम कह देंगे कि प्रथम एपी का प्रथम पद, जिसको हम क्या कह देते हैं, बेसिकली ए कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ए। उसी तरीके से अगर दूसरी है एपी, तो दूसरी एपी के का भी प्रथम पद मानेंगे। तो दूसरी एपी का प्रथम पद देखिएगा बोर्ड पे जो हो गया, इसको मैं ए डैश कह देता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसलिए इनको थोड़ा शो करने के लिए थोड़ा अलग होना चाहिए दिखने में। तो इसको जो है, जो प्रथम एपी है उसका प्रथम पद मैंने ए लिया है, जबकि द्वितीय जो दूसरी है एपी उसका प्रथम पद मैंने ए डैश लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप बोर्ड पे कि इसके अंदर प्रथम पद इस तरीके से है। तो इसकी जो ए एन निकालने वाली बात है, क्या होता है सूत्र बताइए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और कोष्टक डी, ये होता है ए एन निकालने का, ठीक है। अब इसके अंदर ए एन निकालना है, तो ए एन में देखिए हमारे प्रथम पद क्या है, ए है। तो अगर हम प्रथम श्रेणी के हिसाब से देखें, यानी कि प्रथम एपी, तो प्रथम एपी में क्या हो जाएगा कि प्रथम पद क्या है, ए है। तो ए एन क्या हो जाएगा बताइए, ए, और एन का मान कितना है, 100। तो हम क्या लिखेंगे, ए 100, ये हो गया इसका ए एन। इसी तरीके से अगर द्वितीय अपने पास है दूसरी एपी, उसमें बात करते हैं तो दूसरी एपी क्या हो जाएगी, ए डैश 100। क्यों, क्योंकि ए जो है वो द्वितीय श्रेणी में क्या माना है हमने, ए डैश माना है। और अगर हम इसको ए डैश लेते हैं तो इसके एन का मान इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो ये लिखते हैं इसमें क्या है, ये इसको देखिए ध्यान से, ए एन है। क्या है, ए एन। तो ए एन के अंदर ए अपनी जगह है, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, और एन जो है वो 100 है जो प्रश्न में दे रखा है। तो इस तरीके से हमारे प्रथम पद की एपी ये होगी, द्वितीय पद की ये होगी। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों पद की जो एपी है वो सार्वंतर जो है वो क्या है, समान है। तो सार्वंतर समान है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सार्वंतर समान है ले लिया। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 100वें पद का अंतर जो है वो 100 है। तो इसके जो ये 100वें पद है यानी एन का मान कितना है, 100 है। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तो इसके दोनों के जो 100वें पद है उनका अंतर कितना है, 100 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार
देखिए प्रश्नानुसार A100 माइनस A डैश 100 बराबर अंतर कितना है 100, कितना है 100। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि A100 माइनस A डैश 100 बराबर 100 है, ठीक है। अब ये है क्या एग्जैक्टली AN है, क्या है AN। तो इसका सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि n की जगह यहाँ क्या है 100 है, क्या है 100। इसका मतलब n का मान 100 है तो हम n का मान यहाँ लिख के इसको हल करते हैं और इसको जो है इसकी जगह लिख लेते हैं और A डैश के लिए दूसरा मान इसके नीचे लिख ले। देखो कैसे, A100 के लिए बात करें तो A100 बराबर क्या होगा बताइए इस फॉर्मूले में। A जो है वो कितना है A है जिसको हमने पहले माना है, प्लस का प्लस, n का मान कितना है 100 क्योंकि n की जगह क्या है 100 है इसलिए। तो 100 माइनस 1 और d तो सेम है तो d को d की रखा। अब देखिए a अपनी जगह, 100 में से 1 गया पीछे बचा 99, तो 99 का गुणा d से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99d, क्या हो जाएगा 99d। यानी कि हम कह सकते हैं कि A100 जो है उसका मान क्या हो गया a प्लस 99d। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन की बात करें, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या था A डैश लिया है, तो A डैश के लिए बात करें तो A डैश के लिए सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र थोड़ी बदलेगा। तो AN के अंदर बात करें तो इधर n का मान क्या है 100, इधर n का मान भी क्या है 100 है। और AN के अंदर देखते हैं तो A प्लस n-1 है, तो इधर n का मान 100 है तो हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रथम पद A डैश है, ध्यान देना, यहाँ पर तो क्या था प्रथम पद A माना था, जबकि दूसरी AP के अंदर प्रथम पद क्या है A डैश है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या लेंगे A डैश लेंगे, प्लस n-1, n का मान यहाँ भी क्या है 100 है, तो 100 माइनस 1 और d, अब 100 में से 1 गया बच्चा 99, तो A डैश 100 बराबर A डैश प्लस 100 में से गए 99d, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, A 100 बराबर कितना है A प्लस 99d, और दूसरी चीज़ इसके अंदर है A डैश 100 जो कितना है A डैश प्लस 99d। तो इन दोनों चीज़ों जो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इन दोनों को मैं लेकर के यहाँ रख लेता हूँ। यानी कि A 100 की जगह पर A 100 के बराबर वाले मान को रख लेता हूँ और A डैश 100 की जगह पर A डैश 100 वाले के मान को रख लेता हूँ और देखते हैं हल करते हैं, ठीक है। इधर देखिए प्रश्न में A 100 का क्या मान है बताइए A प्लस 99d, ठीक है। और फिर ये माइनस, तो माइनस है तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा माइनस, फिर A डैश का मान, तो A डैश का मान क्या है A डैश प्लस 99d, और इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, इन दोनों का अंतर क्या है देखिए इधर, इन दोनों का अंतर क्या है 100 है, तो बराबर में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100। अब देखिए यहाँ कोष्टक के बाहर है माइनस, तो जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा और अंदर की जो संख्या है उनके आगे आ जाएगा माइनस, अगर प्लस है तो, ठीक है। तो ये वही रहेगा अपनी जगह, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 1 का माइनस डैश और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 99d और बराबर क्या है 100। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ A है यहाँ A डैश है, ये तो आपस में कट नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग है, लेकिन ये 99d प्लस का है और ये 99d माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो पीछे जो बचा वो लिखते हैं कि A माइनस A डैश बराबर 100 है। इसको कह देते हैं हम समीकरण 1। इसको समीकरण 1 क्यों कहा, क्योंकि A माइनस A डैश घट नहीं सकता, और ये क्योंकि ये दो अलग अलग AP के मान है, प्रथम पद है, तो बराबर कितना है 100। तो हम इसको समीकरण बना के रखते हैं क्योंकि आगे जो कंडीशन आएगी सेकंड वाली, इसके अंदर पूछा है कि 1000वें पद है तो उनका अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद n लेकर के करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों का मान 100 के बराबर है, तो हम हमारे अगर ऐसी कंडीशन आई थी हम उसको भी क्या कह सकते हैं, वो 100 के बराबर है। देखते हैं आगे की बात आगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 100 के हिसाब से, यानी कि अगर n का मान 100 है तो उसके सार्वंतर का मान भी वो क्या रहेगा 100 रहेगा, अलग अलग AP के। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उसके अगर n का मान 1000 हो, n का मान क्या हो 1000, तो उसका d जो है क्या होगा। तो हम क्या करते हैं करके देखते हैं। चलो इस बार 100 की जगह क्या लेना है 1000 और क्या, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा
ए की जगह इस बार क्या लेंगे, 1000 लेंगे, माइनस ए डैश 1000, ठीक है। और इन दोनों का अंतर क्या है वो हमें नहीं पता फिलहाल जो कि निकालना है, जो इसके बराबर में आएगा। तो इसको हम क्या कहते थे, आगे हल करते हैं। इसके सूत्र लगाइए। ए 1000 का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वैसे ही बनेंगे जैसे यहाँ पर बने, जैसे कि ए 100 का क्या बना है सूत्र, ए प्लस 99D। तो ए 1000 का क्या होगा, 1000 में से एक चला जाएगा तो क्या 999 आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे 999। तो देखिए इसके अंदर तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 999D, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, तो माइनस लगेगा तो इसको ब्रैकेट में रखिए आप, और फिर इसके अंदर ए डैश है तो ए डैश प्लस 999D, और बराबर जो है अपन निकालेंगे, ठीक है। देखिए इधर तो इसके अंदर हमने इसके सूत्र लगा लिए, इसका ये रहा सूत्र, इसका ये रहा, वैसे ही किया है जैसा यहाँ पर किया था हमने कि ए 100 था तो उसका लेकर के ए 100 लिखा, एन का मान 100 लिखा हमने, तो 100 में से 1 गया, 99 बचा था। उस तरीके से ये समीकरण बनाया था, इनका मान रखा था। सेम एयर यहाँ पर एन का मान मैंने 1000 लिया है और कुछ नहीं लिया है। उस 1000 लेने की वजह से क्या होगा, 1000 में से 1 जाएगा, 999 बचेगा, तो उसकी वजह से 999D आ जाएगा, जो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ए अपनी जगह रहेगा प्लस 999D, यही अपनी जगह रहेगी, लेकिन कॉस्ट हटने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का इससे गुणा हो जाएगा। तो माइनस का ए डैश से हुआ तो माइनस ए डैश, और माइनस का इससे हुआ प्लस माइनस माइनस, माइनस के 999D, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ए और ए डैश तो अलग अलग है, ये तो कट नहीं सकते, लेकिन 999D जो प्लस के है और इधर 999 जो माइनस के, ये कट सकते हैं, विपरीत चिन्ह है, समान मान है, तो ये कट गए। तो पीछे जो बचा वो देखिए, ए माइनस ए डैश। देखिए हमने समीकरण 1 के अंदर क्या किया था कि ए माइनस ए डैश बराबर कितना था, 100, और हमारे यहाँ आंसर फाइनल क्या आया, ए माइनस ए डैश। यानी कि समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या होगा बताइए कि a माइनस ए डैश जो किसके बराबर था, 100 के बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस ए डैश जो हमारे यहाँ आया है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, a माइनस ए डैश जो है बराबर क्या लिख लिया इसको, 100। इससे अपने जो आंसर आया हम कह सकते हैं कि अगर n का मान 1000 भी हो तब भी उसके सार्वंतर का मान जो होगा, d का मान, वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से, उतार देना एक बार अच्छी तरीके से, और जितना हो सके प्रैक्टिस किया करो, कोशिश करो कि हो जाए, और अपनी स्टडी पे ध्यान दो, टाइम बहुत कम रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन संख्या 13 है। देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब क्या होता है भाई, विभाज्य का मतलब होता है जिसके अंदर भाग जाता है, उसको क्या कहते हैं, विभाज्य। तो यहाँ क्या कह रहा है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, और कैसी संख्या, 3 अंकों वाली। अगर आप गिनती जानते हो तो डेफिनेटली 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं भाई, 100 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और ख़त्म कहाँ होते हैं, 100 से लेकर के 999 पर। कहाँ ख़त्म होते हैं, 999 पर ख़त्म होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100 से लेकर 999 तक जो है वो इसके अंदर 3 अंकों के डिजिट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बताना है कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं जो 100 से भाग जाता है, यानी इसके अंदर 100 का भाग जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 100 के पास में देखते हैं कौन सी संख्या है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। तो 100 के बाद देखते हैं, तो हम सोचेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा, कि हम जानते हैं 70 में 7 का भाग 10 बार जाता है, और 70 के बाद आगे 100 कितना पड़ता है, 30 और है। तो 30 के अंदर देखो 728, यानी 4 बार और जाता है, और 98 तक पहुंच गया। लेकिन हमको तो 100 से बड़ा चाहिए, तो उसके बाद 98 और 7 जोड़ दिए 105 हो गए। कितने हो गए,
105। अगर यूँ ना हो तो आप करके देख लो कि आपके पास ये 100 है, इसके अंदर आप 7 का भाग दोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा बताइए? एक बार गया 7 बचा, यहाँ बचे 3, उतारा 0, 4 बार गया 28 आया, पीछे बचे 2। ठीक है, अब इस तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ 100 के अंदर देखता हूँ कि शेषफल 2 बचते हैं तो उसके आगे मैं क्या करूँगा? 7 ऐड करूँगा। क्या करूँगा? 7 ऐड करूँगा। तो 7 ऐड करता हूँ तो 100 और 100 जो कि इसमें से घट गए तो कितने बचे? 98। और 98 के अंदर मैं 7 ऐड करता हूँ, कितने आते हैं? 105। कितने आते हैं? 105। अब ये जो 105 है वो एक पहला पद है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है। तो इसके आगे हम 7 आगे से आगे ऐड करके इसकी एपी बना सकते हैं आराम से। तो देखिए 105 और 7 कितने हो गए बताइए? 112। 112 और 7 कितने हो गए? 119। और 119 और 7 कितने हो गए बताइए? 119 और 7 हो गए 126। इस तरीके से एपी जो है चलती जाएगी। और लास्ट अंतिम व पद कितना है? 999। लेकिन 999 में 7 भाग जाता है कि नहीं जाता है ये भी कंफर्म करना जरूरी है कि इससे पता चलेगा डिजिट आएगा कौन सा। तो हम इसी तरीके से भाग देख कर देखते हैं। देखो ये 999 अपने पास, 7 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा 7 आएगा, पीछे कितने बचे? 2, उतारे 9, 4 बार गया आया 28, घटाए इसको हटा दो थोड़ा सा, इसमें से घटाए तो पीछे बचा 1। अगली संख्या कितनी है? 9 उतारे 19 आए। अब 7 का पार्ट हमने 2 बार बोला, 14 आए। 19 में से 14 गए, पीछे कितने बचे बताइए? 19 में 14 गए, पीछे बचे 5। कितने बचे? 5। यानी कि ये 5 जो है वो 999 में एक्स्ट्रा है, बिकॉज ये शेषफल है। तो हम क्या करते हैं? 999 में से 5 घटा देते हैं। तो 999 माइनस 5 कितने बचते हैं भाई? 994। कितने बचते हैं? 994। इसका मतलब हम इस एपी का जो अंतिम पद है वो कितना हो गया? 994 हो गया। कितना हो गया? 994। अब देखो ये तो हमारे एपी आ गई। अब प्रश्न पे वापस से ध्यान दो कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। इसका मतलब कितनी संख्या है? मतलब उसके पदों का मान पूछा है, यानी कि n का मान। किसका मान पूछा है भाई? यहाँ n बराबर कितना होगा ये आप बताइए। तो n निकालने के लिए हमको सूत्र वही काम में लेना, an वाला। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए a का मान हमारे पास है जो कितना है? 105, क्योंकि a का मतलब होता है प्रथम पद। ये हमारी एपी है। क्या है? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो a जो है हमारे पास कितना है? 105 है। और चूंकि d का मतलब होता है सार्वंतर, वो हम निकालते थे दूसरे में से पहले से, लेकिन हमें पता है कि इनके अंदर 7 से विभाज्य संख्या है। तो सार्वंतर कितना होगा भाई? 7 होगा। कितना होगा? 7। तो हमारे पास a का मान है 105, d का मान है 7, और चूंकि लास्ट पद an दे रखा है। an का मतलब हम पहले से जानते हैं इस बात को कि an का मतलब होता है अंतिम पद का मान, और अंतिम पद जो है वो कितना है? 994, यानी कि उसका मान यानी an दे रखा है। तो an हमारे दे रखा है 994। तो देखिए इसको ध्यान से कि an के सूत्र में जो आप जानते हो an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 कोष्ठक d। इसके अंदर an हमारे दे रखा है तो an की जगह an लिख लेते हैं। देखिए बराबर a भी दे रखा है, कितना है? 105, प्लस का प्लस, और n-1 जो हमें निकालना है तो इसको वैसा ही रखेंगे। और d का मान कितना दे रखा है? 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और बराबर जो बचा हुआ है n-1 7। 994 में से 105 गए, पीछे कितने बचे? इसको घटा के देखो। 994 में से 105 गए, 14 में से 5 गए, पीछे बचे 9, और 8 के 8 और 8 के 8, 800 गुण 90। कितने बचे? इसकी जगह हम लिख सकते हैं 800 गुण 90 बराबर n-1 कोष्ठक 7। अब 7 जो है वो इसके क्या है? गुणे में। तो 7 जो गुणे में उधर गए तो भाग में, तो इसके क्या आ जाएंगे? भाग में। तो 800 गुण 90 बट्टा 7, और इधर क्या बच जाएगा? n-1। ठीक है, अभी 7 का भाग जो है वो 800 गुण 90 में देते हैं। देखिए इधर 7 का भाग एक बार गया, पीछे बचा 1, उतारा 8, 2 बार गया 14 आया, पीछे बचा 4, उतारे 9, और गुण 50 में 7 का भाग कितनी बार जाता है? 7 बार जाता है।
सातों सात गुण 50, तो अपने भाग देने पर कितना आ गया 127। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 127 बराबर n-1। अब माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, 127 प्लस 1 बराबर n। तो फाइनली 127 और ये कितना हो गया 128। तो हम कह सकते हैं n का मान जो है वो हमारा आया 128। ठीक है, जो हमें निकालना था। दैट इज इक्वेशन क्लियर। इफ यू एनी डाउट देन यू टेल मी अगेन। ओके।